और सत्ता यानी सियासत की बात। इस शो में हम बात राजनीति की करते हैं। देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए सियासी खबरें बहुत सारी हैं। हम आपको रोज वो खबरें दिखाते हैं। आज भी हम सियासी खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो खबर आपको दिखाएंगे जो सत्ता से जुड़ी नहीं है, जिसे सियासत का मुद्दा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये अफसोस की बात है कि इसे सियासत का मुद्दा बनाया गया। चंद नेताओं ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया। हम किसी पर सवाल नहीं उठाएंगे, मुद्दे उठाना नेताओं का अधिकार है, लेकिन आज भारत के एक नागरिक की हैसियत के चलते ये सवाल उठाने का अधिकार हमें और आपको भी है कि क्या इन मुद्दों को नेताओं को सियासत से दूर नहीं रखना चाहिए। अब मुद्दा भी आपको बताते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की परेड के लिए रिहर्सल चल रही थी। दिल्ली के खराब मौसम में भी सेना के जवान रिहर्सल कर रहे हैं। इस रिहर्सल के दौरान नेवी के जवानों ने एक धुन बजाई। इस धुन को लेकर सियासत शुरू हो गई। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जवान ऐसी धुन कैसे बजा सकते हैं। देश 73वें गणतंत्र दिवस की जोरदार तैयारियों में डूबा है। इन्हीं तैयारियों और देशभक्ति वाले माहौल के बीच नेवी के बैंड की ओर से बजाई गई एक धुन सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो विपक्ष की त्योरियां चढ़ गईं। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने सरकार को घेरने की कोशिश शुरू कर दी। महुआ ने ट्वीट किया, इस वीडियो को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। सम्मान को ताक पर रख दिया गया है। शास्त्र सेनाओं पर मोदी शाह की सोच ने कब्जा कर लिया है। अब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास का ट्वीट भी देख लीजिए। इस गणतंत्र दिवस पर मोनिका ओ माय डार्लिंग, कोई बताएगा कि अगले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर क्या होगा। लालू की पार्टी आरजेडी ने भी नेवी बैंड के इस वीडियो के बहाने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। सेना पर थोपे जा रहे इस फूहड़पन पर सेवानिवृत्त सैनिक अफसर नाक भौं सिकोड़कर रह जाते हैं और वर्तमान जनरलों को संघीय सरकार द्वारा नजीर बना दिए जाने का डर है। जवानों ने अपनी तनाव भरी जिंदगी से कुछ लाइट मोमेंट्स चुराए। आर.डी. बर्मन के हिट म्यूजिक पर शानदार पेशकश की। शनिवार को माई गॉव इंडिया ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा भी था, ये वीडियो निश्चित तौर से आपको आनंद से भर देगा। हमारे साथ 73वें गणतंत्र दिवस के भव्य उत्सव के लिए क्या आप तैयार हैं? जिस वीडियो पर विपक्ष हमलावर है उसे आम लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड के एक्टर्स ने तो तारीफ करते हुए इसे शेयर भी किया, लेकिन विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ सियासत दिख रही है, जिसको लेकर वो निशाने पर भी है। शर्मनाक बात है। केंद्रीय सरकार को ये करना नहीं चाहिए था। ये गांधी जी को अपमान है, देश के जवानों को भी अपमान है। मोनिका वो डार्लिंग, उसमें हमारे फौज के जवान लोग नाच रहे हैं। इसका मतलब है कि ये क्या चाहते हैं? ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था को इस तरह से बर्बाद करने का कोशिश केंद्र सरकार चाहती है क्या? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जवान इंसान नहीं होते? क्या जवानों को लाइट मोमेंट्स एंजॉय करने का हक नहीं है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो क्या इस तरह की सियासत पर विराम नहीं लगना चाहिए? और एक साधारण सा सवाल आज हर भारतीय के मन में है। सवाल यह कि आखिर हमारे बहादुर जवानों को आम इंसान क्यों नहीं समझा जाता है। सवाल यह कि क्या सवाल उठाने वाले नेता सिर्फ ये चाहते हैं कि देश के जोशीले जवान हमेशा सिर्फ सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। सवाल यह कि क्या जवानों से सिर्फ ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो हमेशा हथियार लिए देश के बॉर्डर पर तैनात रहें। जवानों को यंत्र या मशीन समझने वाली इस मानसिकता से सवाल ये
कि क्या एक जवान के जीवन में लाइट मोमेंट्स नहीं हो सकते? क्या एक जवान कभी हंस नहीं सकता? क्या एक जवान कभी तनाव कम करने के लिए मुस्कुरा नहीं सकता? फिल्मी संगीत का आनंद नहीं ले सकता? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर नेता अपनी पसंद के गीत, संगीत, साहित्य और फिल्म का आनंद उठा सकते हैं तो देश के हमारे सम्मानीय नेताओं को कई बार आपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में नृत्य करते हुए देखा भी होगा और वो तस्वीरें आज हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीर आज उत्तराखंड की है जहां कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ और वहां पर जो कांग्रेस के नेता थे वो डांस कर रहे थे। जब कोई नेता किसी कार्यक्रम में नृत्य करता है तो इसे उसका बड़प्पन कहा जाता है, लेकिन अगर देश का जवान कोई फिल्मी धुन बजा दे तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। इसलिए सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि देश का बहादुर जवान थोड़ी देर के लिए क्या मनोरंजन नहीं कर सकता है? और उत्तराखंडी स्वाभिमान के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में हाथ से हाथ मिलाएं कांग्रेस पार्टी को। विपक्ष का अधिकार है सरकार से सवाल पूछना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर विपक्ष का दबाव नहीं हुआ तो सरकार पर अंकुश नहीं रहेगा। लेकिन क्या इन सवालों की सीमा नहीं होनी चाहिए? क्या राष्ट्रीय गौरव के मुद्दों को सवालों से परे नहीं रखा जाना चाहिए? ये सवाल आम भारतीय के दिल में हमेशा उठता रहा है। ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सितंबर 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी देश के चंद नेताओं ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए थे। कुछ नेताओं ने तो सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल उठा दिए थे। जून 2017 में कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने तब के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत पर विवादित टिप्पणी की थी। दिसंबर 2019 में सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की टिप्पणी को लेकर विपक्ष के ने सेना प्रमुख को निशाना बनाया था। सेना का शौर्य हर भारतीय के लिए गौरव का विषय रहा है। सरहद पर सेनाओं की चौकस निगरानी के कारण ही हम देश में सुरक्षित होते हैं। इसलिए आज ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या देश के जाबाज जवानों को, सेना को राजनीति के दायरे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए? क्या सवाल पूछने वालों को इस बात का इल्म नहीं है कि राजनीतिक मुद्दे आते जाते रहते हैं, लेकिन देश के गौरव को अक्षुण्ण रखने वाले जवानों का शौर्य हमेशा बरकरार रहता है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।